परमाराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 133। चेतन की धारा ब्रह्मांड से पिंड की ओर। प्यारे धर्मानुरागी सज्जन वृंद, मैं आप लोग को संतमत के उपदेश तथा उसकी हित चिंतना जो सब लोगों के वास्ते है की बातें कहूँगा। संतगण कह गए हैं कि मनुष्यों को अपने कल्याण के लिए कर्म करना चाहिए। लोग ऐहिक सुखों में अपना कल्याण खोजते हैं, इन सुखों कल्याण नहीं पा सकते, इसलिए कि ऐहिक सुख क्षणभंगुर एवं दुख परिणामी है। सबसे विशेष बात यह है कि ईश्वर को जाने, विश्वास करें, स्वरूप को जाने और उस तक पहुंचने की कोशिश करें, इसी में कल्याण होगा। इतना ही नहीं है कि संसारिक कल्याण होगा, बल्कि ईश्वर की ओर चलने से आप इहलोक और परलोक दोनों में सुखी रहेंगे। भक्ति साधन से मन शांत होता है, मन शांत नहीं तो सुख नहीं। जो ईश्वर का भक्त होता है उसका मन शांत होता है। सबको ईश्वर की भक्ति में लगना चाहिए। साधन भजन में मन को रमा देना चाहिए। ईश्वर स्वरूप निर्णय के बिना जो कोई ईश्वर भक्ति में चलते हैं उनको ठीक पता नहीं रहता कि ठीक चलते हैं या नहीं। जो ईश्वर स्वरूप को जानते हैं वे ठीक ठीक चलते हैं। इसलिए ईश्वर स्वरूप को जानना चाहिए। कितने ईश्वर स्वरूप की स्थिति में ही संदेह करने लगते हैं। संत लोग कहते हैं कि राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार नेत नेत नित निगम कहा। गोस्वामी तुलसीदास। कबीर साहब ने कहा कि स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य, बढ़ाते बड़ा छोटते छोटा में ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साई दृष्टि दृष्टि सो देखा, चाम चश्म सो नजरी न आवे, खोजू रूह के नैना, चून चगुन बजूद न मानू ते सुबह नमूना ऐना। जैसे ऐना सब दर्शावे जो कुछ वेश बनावे, जो अनुमान करे साहब को त्यों साहब दर्शावे। जाहि रूह अल्लाह के भीतर ते भीतर के ठाई, रूप अरूप हमारी आस है हम दूनहु के साई। जो को रूह आपने देखा सो साहब को पेखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा साहब को दिल देखा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि अलख अपार अगम अगोचरी, नाति सुकाल न कर्मा, जाति अजाति अजोनी संभव, नाति सुभाव न भरमा, साचे सचियार बिटहु कुर्बाणु, नाति स्वरूप वरुण नहीं रखिया, साचे शब्द निशाणु, नाति सुमात पिता सुत बंधव, नाति सुकाम न नारी, अकुल निरंजन अपर परंपर सगली ज्योति तुम्हारी। घट घट अंतरि ब्रह्म लुकाइया, घट घट ज्योति सबाई, वज्र कपाट मुक्ते गुरुमति निर्भय ताड़ी लाई। जंत उपाय कालु सृजनता बसगत जुगति सबाई, सतगुरु सेवी पदार्थ पावई छूटई शब्द कमाई। सूचे भारे साचु समावे बिरले सूचा चारी, तंतय को परम तंतु मिलाइया, नानक सरणी तुम्हारी। तात्पर्य यह है कि ईश्वर स्वरूप को बताते हुए संतगण कहते हैं कि वह बुद्धि के परे है, इंद्रियों के परे है, स्वरूपता अपार असीम है। उनकी भक्ति करो। एक असीम तत्व की स्थिति है, यह बुद्धि को ग्रहण होने की बात है। यह केवल श्रद्धा से ही माने सो नहीं, श्रद्धा से मान लेना भली बात है, लेकिन बुद्धि से विचारने पर भी एक असीम अनंत तत्व की स्थिति सिद्ध होती है। यदि
एक अनादि अनंत असीम की स्थिति नहीं माने तो सभी साधि शांत और असीम ससीम होंगे। बुद्धि को यह कबूल नहीं होता। जब तक शांत है तो उसकी सीमा जहां समाप्त होती है उसके परे क्या है। जब तक सब ससीमों के पार एक असीम अनंत नहीं कहते हैं तब तक बुद्धि को संतोष नहीं होता। संतों ने एक असीम अनंत तत्व को ही परमात्मा कहकर पुकारा है। जो अनंत अपार है वह अपरंपार शक्ति युक्त भी है, वह सर्वव्यापक है, इसमें संदेह नहीं। सबसे विशेष व्यापक होने के कारण वह सबसे विशेष सूक्ष्म है। सूक्ष्म कहने से छोटा टुकड़ा नहीं समझना चाहिए, बल्कि आकाशवत विस्तृत और सूक्ष्म। आकाश कहने से आकाश ही नहीं समझना चाहिए, वह आकाश से भी अधिक सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म को स्थूल इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। जो यंत्र जैसा होता है उससे उसी तरह के तत्व का ग्रहण होता है। स्थूल यंत्र से सूक्ष्म तत्व का ग्रहण नहीं हो सकता। परमात्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म है और इंद्रियां अत्यंत स्थूल हैं, इनसे उनका परमात्मा का ग्रहण नहीं हो सकता। इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाता है वह माया है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई। गोस्वामी तुलसीदास। माया परमात्मा का स्वरूप नहीं है। इस तरह जो परमात्मा इंद्रियों से ग्रहण होने योग्य नहीं है वह मन बुद्धि से भी ग्रहण नहीं हो सकता। तब बड़ी कठिनाई होती है कि उसकी भक्ति कैसे की जाए। जिनकी आस्था ईश्वर में नहीं है वे यदि बता दें कि एक अनादि अनंत तत्व की स्थिति नहीं है तो उनका कहना ठीक है, लेकिन एक अनादि असीम के बिना बुद्धि को संतोष नहीं होता। यदि कहो कि असीम अनंत तत्व है ठीक है, लेकिन उसको ईश्वर क्यों माने। तो जो अनादि अनंत असीम है उसके अंदर सबके सब हैं, उसकी शक्ति के बाहर कोई जा नहीं सकता। जिसके बस में रहा जाए उसको ईश्वर परमात्मा कहने में गलती है। यदि कहा जाए कि ईश्वर है ही तो उसकी भक्ति करने से क्या लाभ। तो हम लोग सदा ससीम सादी शांत में रहते हैं, इसमें हम अशांत रहते हैं। अशांत होकर रहना हमें पसंद नहीं है। अशांत में रहना किसी को पसंद नहीं है। हमको शांति चाहिए। अनादि अनंत असीम का उल्टा शादी शांत ससीम है। शांत में रहते हो हम अशांत हैं, तो इसका उल्टा जो अनंत असीम है उसको पहचान ले, जान लें, प्रत्यक्ष जान लें। जैसे हम शांत को प्रत्यक्ष जानते हैं तो पूर्ण संभव है कि उसको पाकर शांति पाएंगे और कल्याण को प्राप्त करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राकापति षोडश वही तारा गण समुदाय सकल गिरिन दब लाया बिनु रवि रात न जाए। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा मिटही न जीवन केरे कलेसा। ईश्वर, इसलिए ईश्वर की भक्ति करो। इंद्रिय मन बुद्धि आदि के परे को कैसे पकड़ें, पहचानें, उसमें अपने को लगावें। उसके लिए भक्त चिंतित हो जाते हैं। संत लोग कहते हैं कि तुम चिंतित क्यों होते हो। जो सर्वव्यापी है वह सब में रहता है। चर अचर जो दृश्यमान व्यक्त पदार्थ है सभी में उसके ही रूप हैं, सभी उसकी ही रूप है। एक जीवात्मा एक शरीर में रहता है तो वह उसका अपना रूप कहता है, और जो सर्वव्यापी है सब रूपों में है तो वह सब रूप उन्हीं के क्यों नहीं होंगे। इसलिए कहा गया है कि अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा बसत इति वासना धूप दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी इस पर नहीं
कहना चाहिए, बल्कि यह कहा गया है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको उसी का रूप जानकर प्रणाम करो, अथवा जब सब रूप उसी के हैं तो किसी एक रूप को पकड़ लो। साथ ही यह भी जानो कि उसका रूप है सहज स्वरूप अथवा आत्मा नहीं, रूप मायामय होता है, परंतु आत्मा मायातीत है। इसलिए कहा गया है कि राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार, नेत नेत नित निगम का। सब रूपों में वचन अगोचर, बुद्धि पर आत्म तत्व व्यापक है। जितने भी रूप हैं सब उसी की माया है। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरऊ तनु भूप, किए चरित पावन परमा प्राकृत नर अनुरूप। यथा अनेकन वेश धरे नृत्य करे, नट कोई सोई सोई भाव दिखावई, आपुन होई न सोई। आपुन होई न सोई जो कहा गया है उसमें यह आपुन क्या है, अर्थात आत्मा रूप में व्यापक है, वह रूप नहीं है। लकड़ी में आग है किंतु लकड़ी ही आग नहीं है। शरीर में जीवात्मा है लेकिन शरीर ही जीवात्मा नहीं है। सब में से किसी एक पर आपकी अच्छी श्रद्धा हो, उस रूप को आप अपनी उपासना के लिए मान लीजिए और यह जानिए कि इस रूप में हमारे परमात्मा है। यहां से आप उपासना का आरंभ कर सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ रूप उपासना, सौंदर्य उपासना प्रचलित है, इसलिए ठाकुर बाड़ियां और देव मंदिर हैं। लेकिन रूप तक ही नहीं रह जाना चाहिए, उससे आगे भी जाना चाहिए। रूप के आगे अरूप है, वहां भी जाना चाहिए। उस अरूप आत्मा की भक्ति किस तरह करे, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की उक्ति लीजिए। रघुपति भक्ति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार जानई, सो जही बनी आई। जो जही कला कुशलता कहाँ सो सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी, बहे गज भारी। जो सरकरा मिले सिकतामा, बलते नहीं बिल गावे, अतिरसग सुछम पिपील का बिनु प्रयास ही पावे। सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवै निद्रा तज जोगी, सोई हरिपद अनुभवई, परम सुख अतिशय द्वैत भी होगी। शोक मोह भय हर्ष दिवस निशि देश काल तह नाही, तुलसीदास से ही दशाहीन संशय निर्मूल न जाहि। गोस्वामी तुलसीदास जी। करनी अपार सुनकर ऐसा न समझें कि हमारे हमसे पार नहीं लगेगा। जिसके बिना बने नहीं वह कितना भी मुश्किल क्यों न हो फिर भी करना ही पड़ेगा। देश रक्षा के लोग जान गंवा देते हैं, देश रक्षा के लिए लोग जान गंवा देते हैं। कृषि के लिए कृषक क्या करते हैं सो देखिए, धूप में देह जलाकर और पानी में अपने को सड़ाकर खेती करते हैं। पाट की खेती में अपने को सड़ाकर महा दुर्गंध में काम करते हैं, लेकिन बैठकर ध्यान भजन करने में कठिन मालूम होता है। ऊपर कथित पद में हाथी, मछली और चींटी की उपमाओं के द्वारा योगाभ्यास की बात समझाई गई है। जिसकी सूरत शरीर की सारी इंद्रियों में फैली हुई है उसको हाथी कहा गया, और जिसकी सूरत सिमटी हुई उसको चींटी, उसको छोटी मछली और चींटी कहा गया। चेतन की धारा ब्रह्मांड से पिंड की ओर सदा बढ़ती रहती है, ऊपर से नीचे की ओर धारा प्रभावित होती है। सिमटी हुई सूरत धार को पकड़कर नीचे से ऊपर जाती है, पुनः बालू जरधार है और चीनी चेतन धार है। सिमटी हुई चेतन सूरत चींटी है, वह जड़ से अपने को फुटा बिलक कर लेती है। इसके लिए योगाभ्यास अपेक्षित है। जो अपने को अपने अंदर अच्छी तरह समेट लेता है, जैसे कछुआ अपने अंगों के वही योगी है। जो बहिर्मुख रहता है वह इंद्रियों में रहकर विषयों में रहता है, जो अपने अंदर प्रवेश करे वह इंद्रियों से सिमट कर विषयों से छूटकर उनसे ऊपर हो जाता है। इसके लिए एक विशेष अवस्था होती है जो न तो जागृत, न स्वप्न और न सुसुप्ति की अवस्था है, परंतु तुरीय अवस्था कहकर विख्यात है। इसमें रहने वाला अपने अंदर में रहता है और वही सारे ब्रह्मांड को देखता है। इसलिए सकल दृश्य निज उदर मेली, सोबई निद्रा तजिजोगी कहा गया है। स्वप्न सुसुप्ति की
अवस्था को छोड़ दिया है तथा जागृत में भी नहीं है, इसलिए नींद छोड़कर सो गया है। वहां पर ब्रह्म पीयूष का भोग करता हुआ ब्रह्मानंद में मग्न होता है तथा अतिशय द्वैत वियोगी पद में अवस्थित हो जाता है। शोक मोह भय हर्ष दिवस निशि देश काल तह नाही। भक्ति करते करते इस अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। व्यक्त से भक्ति का आरंभ कर अव्यक्त में समाप्त कर सकता है। इसको और दूसरी तरह से भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में लिखा है, जो नवधा भक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। यथा प्रथम भगति संतनकर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति यमान, चौथी भक्ति मम गुण गना, करई कपट तजी गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम्मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपने हुनई देखई पर दोषा, नवम सरल सब संछल हीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। पहली भक्ति है संतों का संग करना, यह बहुत सीधी बात है। दूसरी भक्ति कथा प्रसंग में प्रेम करना है। अपनी मान प्रतिष्ठा का ख्याल छोड़कर गुरु की सेवा तीसरी भक्ति है। कपट त्याग कर ईश्वर का गुणगान करना चौथी भक्ति है। दृढ़ विश्वास के साथ गुरु मंत्र का जप करना पांचवी भक्ति है। इस तरह 5 प्रकार की भक्तियों तक समझना लोगों के लिए बहुत ही सरल है, परंतु इसके अंदर और भी कुछ है, उसको भी जानिए। कहा गया है कि नित्य प्रति दर्शन साधु के वो साधुन के संग, तुलसी का ही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। इसका उत्तर है, मन तो रमे संसार में तन साधुन के संग, तुलसी आही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। साधु संग में बैठो तो मन को इधर उधर मत करो, संसारिक बातों को लेकर मत बैठो। कहा गया है कि कबीर संगत साधु की जो गंधी को वास, और जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। इसी तरह साधु के संग में एक चित्त होकर बैठो तो कुछ न कुछ गुण होगा। दूसरी तीसरी ओर मन लगाने वालों को कबीर साहब ने फटकार भी लगाई है। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी, कोई आवे दुख का माड़ा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए जी, कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गुसाई रीझे जी, सांचे का कोई गाहक नाई झूठे जक्त पतीजे जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अंधों को क्या कीजिए जी। ऐसे मन से साधु संग करने से हरि रंग नहीं लगता है। मन को संयम में रखते हुए साधु संग करो, तब हरि रंग लगेगा। कथा प्रसंग में मन लगाओ, यदि मन नहीं लगाओ तो कथा में क्या बात हुई समझ नहीं सकोगे। गुरु की सेवा भी मन लगा कर करो, बेमन सेवा गुरु जान जाएंगे तो उसको मंजूर नहीं करेंगे, फटकार कर निकाल देंगे या स्वयं हट जाएंगे। जबके लिए यह है कि एकाग्र मन से जपो। ऐसा नहीं कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो दह दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। जबकि संख्या पुराने की कोई आवश्यकता नहीं है। माला पर 1 लाख जप कर लिया, लेकिन एकाग्र मन से कितनी बार, एकाग्रता पूर्वक जितनी बार जप हो वही श्रेष्ठ है। जप 3 प्रकार के होते हैं, वाचिक, उपांशु और मानस। वाचिक जप वह है जो कि आवाज के द्वारा जपा जाए। उपांशु जप वह है जो अपने मुंह के अंदर ही बोलकर जपा जाए। इसमें होठ तो हिले पर आवाज कोई दूसरा व्यक्ति न सुन सके। मानस जप वह है जो केवल मन ही मन किया जाता है, जो अपनी कान भी नहीं सुन सके। मानस जप सब जपों का राजा है। मुंह से भी जपो कोई हानि नहीं, लेकिन जप के प्रकारों में मानस जप सर्वश्रेष्ठ है।
इस शरीर में मन कहाँ रहता है? शरीर में मन जहां रहता है उसी स्थान पर उसे रहने दो, देकर जप करना श्रेष्ठ है। संत कबीर साहब कहते हैं कि इस तन में मन कहाँ बसे, निकस जाए कहीं ठौर, गुरुगम है तो परख ले नातर कर गुरु और। इसके उत्तर में है कि नैनो माही मन बसे, निकस जाय नो ठौर, गुरुगम भेद बताइया सब संतन सिर मौर। जागृत अवस्था में शिवनेत्र में मन का वासा है। जानने वाले गुरु से जान लेना चाहिए कि कैसे उस स्थान में ठहर कर जप करना चाहिए। पहली से लेकर 5वीं भक्ति तक सभी में मन लगाना ही सार है। अब 4 तरह की भक्ति रह गई है। छठी भक्ति के लिए कहते हैं कि छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इंद्रियों को रोकने का स्वभाव वाला बनना दमशील होना है, इसको छठी भक्ति कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को योग विद्या भी आती थी। नवधा भक्ति में छठी दम है और 7वीं शम है। ये दोनों योग शास्त्र के सार हैं। शम दम को योग शास्त्र से हटा दें तो वह छूछ हो जाएगा। मन को रोकते रहना चाहिए। कितने लोग कहते हैं कि विचार द्वारा मन को रोको। विचार द्वारा मन को थाम कर रखना ठीक ही है, लेकिन जानना चाहिए कि विषयों की ओर इंद्रियां क्यों जाती हैं। जागृत अवस्था से स्वप्न में जाने से मुंह में मिश्री का टुकड़ा रहने पर भी उसके स्वाद का ज्ञान नहीं होता। जागृत और स्वप्न के बीच में एक अवस्था होती है जिसको तंद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? तंद्रा कहते हैं। इसमें हाथ पैर कमजोर होते जाते, शक्ति भीतर की ओर प्रवेश करती है। उस समय टोक टाक करने से, जगा देने से बहुत दुख होता है। स्वप्न में बाहर की इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती है, बाहर विषयों में नहीं रहती है, उनकी शक्ति भीतर से बाहर नहीं जाती। इंद्रियों की शक्ति अर्थात मनोमय चेतनधार अपने अंदर में रहने से इंद्रियां बाह्य विषयों की ओर नहीं जाती है। स्वाभाविक रूप से नित्य ऐसा होता है। इसी नमूने पर ऐसा यत्न जाने की जिस केंद्र से चेतन निहित मानस धारा का विखार होता है वहां उसको समेट ले तो विषयों में मन नहीं जाएगा। केवल विचार द्वारा मन को रोकने में जो कमजोरी रह जाती है सो इस अभ्यास में मजबूत हो जाने पर मिट जाती है। इंद्रियों की धारों में मानस धारों के रहने से विषयों से मन और इंद्रियों का संबंध बना रहता है, परमात्मा से नहीं। इंद्रियों से संबंध टूटने से निर्विषय से संबंध होता है। भक्त राम राम कहे और राम की बात ना माने तो वह कैसा भक्त है? श्री राम ने कहा है कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। साथ ही छठी भक्ति करने का आदेश भी दिया है। इंद्रियों को जो अव्यक्त निर्विषय तत्व है वह परमात्मा स्वरूप है, उसका ग्रहण होना ही चाहिए। लेकिन आरंभ में ही अव्यक्त ग्रहण नहीं किया जा सकता। छठी भक्ति कैसे होती है सो सुनिए। छठी भक्ति के लिए मन को एक बिंदुता चाहिए, क्योंकि एक बिंदुता में इंद्रियों के घाटों में मानस धारों के प्रसार की कोई संभावना नहीं रहती। इससे दमशीलता होगी। एक बिंदुता के लिए वैष्णवी मुद्रा या सांभवी मुद्रा या दृष्टि योग या दृष्टि साधन की क्रिया चाहिए। इससे मन की एक बिंदुता होती है। यह साधन बहिर्मुख न होकर अंतर्मुख होना चाहिए। इसके लिए अमादृष्टि से साधन चाहिए। अमादृष्टि में रहने से दृष्टि सिमटी रहती है। बाहर का दृश्य एकदम छोड़ दो, अंदर में देखो, सिमटी हुई निगाह से देखो, फैली निगाह से नहीं। अंदर देखो, यानी आंख अंदर करके देखो, बाहर का ख्याल छोड़ो।
बाहरी दृश्य जितना भी देखा है सबको छोड़ दो। आंख बंद कर देखने से सबको अंधकार मालूम होता है। उस अंधकार में अपने को रख दृष्टि को समेट कर इस भांति देखो जैसे तीर या बंदूक का निशाना करते समय देखा जाता है। अच्छा निशाना करने वाला केवल निशाना ही देखता है। अंदर में कथित भांति से ठीक ठीक देखने पर मन और दृष्टि एक जगह हो जाएगी। यथा मन में मन, नयनन में नैना, मन नैना एक होई जाई। यह कैसे होगा? किसी गुरु से जान लीजिए। यदि कहो कि गुरु के सामने नवने कौन जाए, तो जान लो कि बिना नवे कोई विद्या नहीं आ सकती। काठ कोरो नवता नहीं, उसको यह ज्ञान बताया नहीं जा सकता। कबीर नवे सो आपको, पर को नवे न कोई, अघाल तराजू देखिए नवे सो भारी हो। सभा में भजन भेद बताया नहीं जाता, यह दीक्षा एकांत में दी जाती। इसको प्राप्त करने के लिए विशेष गरज होनी चाहिए। जिसको गरज हो वह आवे तो बताया जाएगा। फिर कितनी गरज है सो भी देखी जाती है। और जिस गुरु से दीक्षा लेनी हो उस गुरु की जांच भी कर लेनी चाहिए। यह जांच एक ही दिन की भेंट से नहीं होगी। दृष्टि साधन करने के लिए डीम और पुतलियों पर जोर लगाने की आवश्यकता नहीं। डीम पुतलियों पर जोर लगाने का को यदि कहा भी जाए तो वैसा मत कीजिए। डीम और पुतलियों पर बिना जोर लगाए जो दृष्टि योग किया जाता है वह हठ योग नहीं, राजयोग है। अथक परिश्रम से प्रत्याहार करो तो मन एक स्थान पर ठहरेगा और तब एक बिंदुता प्राप्त होगी। इसमें पूर्ण सिमटाव होगा। बिंदु को आप मन से नहीं बना सकते। परिमाण शून्य चिन्ह को आप मन से नहीं बना सकते। छोटे से छोटा चिन्ह हो उसको मन से नहीं बना सकते। असली बिंदु मन से नहीं बनाया जा सकता। काल्पनिक बिंदु से रेखा गणित का हिसाब कर लेते हैं। काल्पनिक रेखा से ही हिसाब बना लेते। रेखा में लंबाई है, चौड़ाई नहीं। पेंसिल की नोक जहाँ रखिए वहीं चिन्ह होगा। जो दृष्टि और मन को अत्यंत समेट कर स्थिर रखता है उसको तब जो दिखता है वही परम बिंदु है, वही ज्योतिर्मय बिंदु है। तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम तेजो बिंदु उपनिषद। हृदय स्थित विश्वात तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। जो उस बिंदु को ग्रहण करता है उसको ज्योति मिलती है। वैज्ञानिक अपने प्रयोगों के द्वारा बतलाता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने से पानी होता है। यदि विश्वास नहीं है तो खुद करके देख लीजिए। उसी तरह मेरी बातों में विश्वास नहीं है तो मैं जो प्रयोग बतलाता हूँ उसको करके देख लीजिए। लोग लाल टीका लगाते हैं, वह बिंदु का द्योतक है, शक्ति का चिन्ह है। सिमटाव से शक्ति एकत्रित और केंद्रित होती है। केंद्रित शक्ति ज्योति स्वरूपा है। शक्ति बढ़ने से दमशीलता आती है। जहाँ शक्ति वहाँ शिवा और शक्ति श्री सीता जी महारानी को भी कहते हैं। इसलिए जहाँ सीता वहाँ राम। योग सिकोपनिषद में लिखा है बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहंग शिवालिंग प्रोक्तम सिद्धिदंग सर्वदेहिनाम। फिर उसी उपनिषद में अन्यत्र लिखा है कि बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहंग विष्णुवालंग प्रोक्तम सिद्धिदंग सर्वदेहिनाम। स्थूल मंडल से आगे बढ़कर सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने पर विशेष संबंध होता है। वह ब्रह्म ज्योति है। स्थूल जगत में जब गुणगान और साधु संग द्वारा ईश्वर से संबंध स्थापित किया जाता है। सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने पर परम
परमात्मा प्रकाश से संबंध होता है, उस प्रकाश से परमात्मा की ओर भक्त खींचता है। परमात्मा का प्रकाश पाना परमात्मा की खास भक्ति है। जिस साधन में मन और इंद्रियों का संग संग साधन होता है वह दम का साधन कहलाता है। जिसमें केवल मन का साधन होता है वह शम का साधन कहलाता है। सातम सम महिमय जग देखा मोते अधिक संत करी लेखा। सम का अर्थ है समता। गोसाई जी ने अपने ग्रंथों में तालव्य श के स्थान पर दंत स का प्रयोग अनेक स्थलों पर किया है। सम में दंत स रखने से समता के साधन द्वारा सातवीं भक्ति होती है, लेकिन बिना शम मनोनिग्रह के साधन की समता नहीं हो सकती। योग शास्त्र में शम और दम शब्द बड़े महत्व के हैं। शम का अर्थ है मनोनिग्रह। समत्व की प्राप्ति समाधि में होती है, समत्व में स्थित प्रज्ञता होती है। गीता अध्याय 2 में देखिए, स्थित प्रज्ञता बहुत ऊंचा पद है, इससे ऊंचा पद और नहीं हो सकता। स्थित प्रज्ञ वह होता है जो समता प्राप्त करता है। मनोनिग्रह या सम के बिना समाधि नहीं हो सकती। मनोनिग्रह के बिना समाधि की ओर एक डग भी नहीं जाया जा सकता। इसलिए कहना पड़ता है कि गोस्वामी जी ने सातवीं भक्ति में शम के लिए ही सम लिखा है। इस सातवीं भक्ति को ईश्वर से क्या संबंध है, इस पर सुनिए। समत्व समाधि में प्राप्त होगा। समाधि प्राप्त होने पर ईश्वर दूर नहीं रह जाता। ब्रह्म ज्योति में एक वृत्ति जाने पर ब्रह्मनाद की अनुभूति होने लगती है। ऋषि मुनि लोग ब्रह्मनाद के साधन को नादानुसंधान कहते हैं। इसी को संत नाम भजन या सुरत शब्द योग कहते हैं। अपनी वृत्ति को स्थूल से सूक्ष्म में ले जाकर अंतर्नाद में वृत्ति जोड़ो। केवल मनोवृत्ति से ही नाद ग्रहण होता है, वहां कोई बाह्य इंद्रिय नहीं। नादानुसंधान में के सिवा मन के अन्य कोई इंद्रिय नहीं रहती। नाद की बड़ी महिमा है। शिव संगीता में लिखा न नाद सदृशो लया। नाद साधन मनोलय का सर्वोत्तम साधन है। मन बहुत चंचल है, उसकी चंचलता मिटाने का सर्वोत्तम साधन नादानुसंधान है। मृग रूपी चित्त को बांधने के लिए नाद जाल का काम करता है। समुद्र तरंग रूपी चित्त के लिए नाद तट का काम करता है। शंकराचार्य ने अपनी योग तारावली में लिखा है, मन तो भेरी मृदंग और शंख आदि के आघात जन नादों में भी क्षण भर के लिए मग्न हो जाता, फिर मधुवत मधुर अखंडित और स्वच्छ अनाहत नाद की बात ही क्या है। उन्होंने नादानुसंधान की विनती भी की है। एकदम परमात्मा से मिला देने वाला है, बीच में रोकने वाला कोई नहीं। भक्ति में व्यक्त से अव्यक्त की ओर जाना होता है। भक्ति सगुण से आरंभ करते हैं और निर्गुण में जाते हैं। अंत में जानत तुमई हो जाई की स्थिति आ जाती है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन भागलपुर जिला अंतर्गत मारवाड़ी पाठशाला भागलपुर में दिनांक 22/12/1975 ईस्वी में हुआ था।